अस्सलाम वालेकुम। सो टुडेस लेक्चर इज़ अबाउट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है। इसमें क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ते हैं। वाज़ेह है, इस डायग्राम को पहले समझ लें ताकि आगे जाके आसानी हो। इसमें क्या है, बस दो बीकर लिए हुए हमने, दो कंटेनर कह सकते हैं आप उसको। अब इस दो कंटेनर में क्या है हमारे पास, कोई सा भी आप लिक्विड फ्लूइड भर दें, वाटर ले लें या फिर कोई सा भी कुछ भी ले लें आप, पेट्रोल वगैरह। तो इसका जो पहले आप देख सकते हैं वॉल्यूम जस्ट इतना है। अभी ये जो है वाटर ही ले लें क्योंकि पेट्रोल को पकाएंगे तो अल्लाह रहम करे। तो यहाँ पे क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पकड़ा पकड़ा है इस वक्त ना, टेम्परेचर इसका इतना है। अब इसका वॉल्यूम इतना है, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया, तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो मतलब क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर आप इसका वॉल्यूम जो है, सॉरी टेम्परेचर जो है वो कम कर देंगे तो वॉल्यूम खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। अच्छा, ज़्यादातर हमारे पास क्या है कि हम अगर अक्सर चाय बनाते हैं, आपने देखा होगा, चाय बना लें, दूध उबाल लें या तो पानी बॉईल कर लें, जब तक उस चूल्हा जो है तेज़ आंच पर रहेगा, क्या है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता रहेगा। जब ऊपर की तरफ चाय आएगी, उबाल आ रहा है उस पर, लेकिन जैसे ही आप उसका जो टेम्परेचर है वो कम करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर आपने कम किया, वॉल्यूम साथ साथ डिक्रीज़ हो गया। दोनों चीज़ें साथ साथ डिक्रीज़ हो रही हैं। जब भी दो चीज़ें आपस में साथ साथ डिक्रीज़ हों, ठीक है, या तो डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो, तो मतलब क्या, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है इसका, कि टेम्परेचर जो है हमारे पास, मतलब वॉल्यूम जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी है, टेम्परेचर की। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर साथ साथ बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी साथ साथ बढ़ेगा। अच्छा, अब क्या हमारे पास ये जो साइन है, हमें पता है ये किस चीज़ का साइन होता है, कांस्टेंट, और ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। अच्छा, तो यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, तो साइन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है, और साथ में ये कांस्टेंट भी है। तो कांस्टेंट का हम सबको पता है कि कांस्टेंट जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, इसकी जगह अगर हम कांस्टेंट लगा दें तो v इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। सिंपल इसको हम कर लें तो के अब टी हो जाएगा, मतलब के मल्टीप्लाई बाय टी तो के टी हो गया। अच्छा, अब हमें कांस्टेंट जो है वो डिराइव करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट का साइन तो ये है ना कि, लेकिन यहाँ पे टी एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे टी सारी जो है फॉर्म जो है मल्टीप्लाई की इसमें मौजूद है। लाइक मल्टीप्लाई की डायरेक्शन, मल्टीप्लाई इक्वेशन में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि v, अब t को हम नीचे लेकर आ जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, v अपॉन टी हो जाएगा और k अकेला रह जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें कि जो हमारे पास v अपॉन टी आया है, इसकी इनिशियल अगर बात करें, इनिशियल की, और अगर हम बात करें फाइनल की, तो इनिशियल में क्या जाएगा, v1 अपॉन t1। अगर हम फाइनल की बात करें तो क्या जाएगा, v2 अपॉन टी टू। यानी दोनों उसके सैम्पल सेम है बट कंडीशंस डिफरेंट है, कि एक की बात हो रही है फाइनल की और एक की बात हो रही है इनिशियल की। तो हम क्या करेंगे, v अपॉन टी1 इक्वल्स टू v2 अपॉन टी टू, और ये हमारे पास कोई इक्वेशन बन गई जिसकी हेल्प से हम अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास न्यूमेरिकल मौजूद है। इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, 600 मिलीलीटर सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड, कि 600 मिलीलीटर जो है एक गैस ली गई है, और वो जो है गैस हीट किया गया है, सैंपल लिया गया है गैस का, उसको हीटेड किया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 77 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा गया है। व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम, अब उसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या होगा। ठीक है, मतलब इसमें हमें वॉल्यूम मालूम करने को कहती है, जबकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। याद रखें, जब भी हमारे पास दो चीज़ें गिवन हो और मतलब इसका डेटा भी हमारे पास कुछ कुछ मौजूद हो, लाइक सम थिंग्स इनिशियल मौजूद हो तो फाइनल ना हो, या फिर फाइनल इनिशियल दोनों मौजूद हो, तो मतलब क्या है कि यकीनन उन्हीं में से किसी का रिलेशन होता है, तो वो टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन होगा या वॉल्यूम या प्रेशर का रिलेशन होगा। यहाँ पे हमें जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, साथ में टेम्परेचर भी गिवन है, तो इट्स मीन कि वॉल्यूम और रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। अच्छा, डेटा बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले
देखेंगे हमारे पास मौजूद किया तो सबसे पहले, अच्छा हाँ, इसमें मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम क्या है, सबसे पहला 600 मिलीलीटर, मिलीलीटर मतलब इनिशियल जो वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 600 मिलीलीटर। इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है और इनिशियल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं V1 से, वो है 600 मिलीलीटर। देन उन्होंने कहा हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 77 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा इनका। इनिशियल अगर टेम्परेचर की बात की जाए और इनिशियल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे T1 से, तो वो कितना होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इनिशियल टेम्परेचर इतना आ गया। और अगर बात करें फाइनल टेम्परेचर की, तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा, रिप्रेजेंट T2 से होगा, जबकि फाइनल टेम्परेचर कितना है हमारे पास 77 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, रिक्वायर्ड डेटा, हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड जाहिर सी बात है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम, की फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तो वो पता है, फाइनल वॉल्यूम ही मालूम करना है। तो फाइनल वॉल्यूम मालूम करना, और फाइनल वॉल्यूम जब रिप्रेजेंट होता है V2 से, और हमें ये मालूम करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और क्या है कि हम बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, हम यूज़ करेंगे ये वाली इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन का पता कैसे चलेगा कि आखिर इसमें कौन सी इक्वेशन हमें यूज़ करनी है। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर जो है न्यूमेरिकल में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, तो मतलब चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ की हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, V2 करना है। तो यहाँ पर हमारे पास V2 करना है, लेकिन यहाँ पे T2 जो है वो डिवाइड में मौजूद है। अब T2 हमारे पास डिवाइड में मौजूद है, तो ऊपर चला, इसको हम जो है ऊपर कर देंगे। जब ये ऊपर पहुँचेगा तो V1, मतलब कि यहाँ पे डिवाइड में है ना, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T2 T1 इक्वल्स टू V2। कुछ इस तरह से हमने इक्वेशन सॉल्व करी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम, मतलब ये यहाँ तक आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अच्छा, इसे वापस रिपीट कर देते हैं कि कैसे हुआ है। कि देखिए हमें V2 मालूम करना था, ठीक है, V2 मालूम करना है। यहाँ पे T2 एक्स्ट्रा, T2 किस में है, डिवाइड की फॉर्म में है। तो जब ये डिवाइड की फॉर्म में यहाँ मौजूद है, तो ये T2 यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म से, जब हम इसको ऊपर की तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। जब भी डिवाइड में मौजूद होता है, मैथ्स में हमने पढ़ा है कि भाई जब भी डिवाइड में होता है हम उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा कि T2 ऊपर चला गया, V1 × T2 डिवाइडेड बाई T1। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या है कि हम इसका वैल्यूज़ पुट करेंगे किस तरह से कि V1 जो है वो इसकी वैल्यू क्या है 600 मल्टीप्लाई बाई T2 कितना है 77, T1 कितना है 27। अच्छा, एक मिनट, मुझसे यहाँ पे जब भी जो है यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, एक चीज़ हम भूल रहे हैं। अच्छा, वो चीज़ क्या है कि कभी भी जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ख़ासकर चार्ल्स लॉ का या फिर कोई सा भी, तो उसमें जो है जब भी कोई टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन होगा तो उसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से कि इस वक्त सेंटीग्रेड में है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 27 + 273। इसी तरह से ये भी सेंटीग्रेड में, तो 77 + 273, ठीक है। जब इसको हम प्लस करेंगे तो मतलब इसका आंसर आएगा 350 केल्विन, यूनिट लगाना नहीं भूल रहे, और ऊपर इसका आंसर आएगा 300 केल्विन। तो मतलब जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ना V1 की, अब V1 की तो सारी बात है 600 मिलीलीटर ही आएगा, तो इसकी 600 आ जाएगी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, अच्छा, तो V1 की आएगी T2, जब T2 की आएगी ना तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि फिर हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ये कितनी है 350, T1 और कितना है हमारे पास 300 इक्वल्स टू V2। देन जब इसको हम मल्टीप्लाई, फर्स्ट पहले आप मल्टीप्लाई कीजिएगा देन डिवाइड कीजिएगा।
ठीक है, मल्टीप्लाई पहले करना है, डिवाइड बाद में करिएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 700। अच्छा देखिए, यूनिट भी लास्ट में लगाना है। वैसे तो वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं बेशुमार है हमारे पास, क्यूबिक, सेंटीमीटर या फिर मीटर, लीटर्स, बहुत सारे यूनिट्स हैं। बट यहाँ पे हमें देखना होता है कि ऊपर जो चीज़ हमें गिवन है वो किस में गिवन है, लीटर्स में है या वॉल्यूम में है, जो भी है। सॉरी, लीटर्स में या मीटर्स में है, जिसमें भी है हम वो लगाते हैं। यहाँ पे V1 जो है वो मिलीलीटर में गिवन था, तो हम यहाँ पे भी मिलीलीटर ही लगाएंगे और ये V2 हमने फाइनली फाइंड कर लिया। अच्छा देखिए, मेरी मशवरा आपको ये है कि हमारे पास बेशुमार जो है बुक्स रेफरेंसेस हैं, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के हैं, डिफरेंट हमारे पास रेफरेंसेस, गाइड बुक, सब कुछ है। लेकिन देखिए, आप खुद से मेहनत करें। आप खुद से क्यों आप फसूल दूसरों के लिए छाप रहे हैं? आप खुद से समझ के करें। आपको बोर्ड पे जब टीचर करवा रही हैं तो आप गौर से उन्हें सुनें, देखें आपको कोई आंसर है, कोई क्वेश्चन है सॉरी, तो आप उसको फर्स्ट आप उनका सुनें, देन आप फिर आंसर करें जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुके हैं। इसके अलावा अपना जो है ये छापने छपाने की कहानी वो सब ख़त्म कर दें। आप रेफरेंसेस को फॉलो कर रहे हैं, आपने जस्ट एक देखा कि भाई अच्छा इसमें इस तरह से हो रहा है, अब नेक्स्ट आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप क्यों फजूल रेफरेंसेस के आसरे पे, अपने टीचर्स के आसरे पर बैठे हैं? आप खुद से अपने आप में तब्दीली लाएँ, ठीक है? खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ समझ ना आए तो फिर हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यार समझ अब कर ली कोशिश, अब नहीं हो रहा, तो अब हम रेफरेंस खोलें, वो स्टेप रेफरेंस में से देखें जो आपको नहीं आ रहा समझ, देन आप वापस से अपना स्टेप को देख लिया आपने, अच्छा यहाँ पे तो ये हो रहा था, नेक्स्ट आप अपना स्टार्ट करें फिर से कि भाई आगे क्या होना है, आगे आखिर क्या किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।